अभी हमारे साथ मौजूद है पीएचई के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे जो कंटिन्यूस ड्राई स्पेल कश्मीर में चल रहा है इसकी मुतालिक, और जानेंगे कि जो आने वाला हार्श विंटर है 21 दिसंबर से जो जुलाई क्लास शुरू होता है, तो क्या कुछ इनकी साइड से वाटर सप्लाई को लेकर प्रिपेयरनेस होगी, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। कंटिन्यूस ड्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेवल हो रहा है जहमिक का, वो 0.562 वॉट से हम देख पा रहे हैं, वो कंटिन्यूस रह रहा है। तो इसके बाद इनसे जो वाटर पे जो है वाटर स्कैर्सिटी पे कितना असर पड़ रहा है? देखो, अभी तो हमारे यहाँ पे मेजर 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। निशात में है, सुखनाग में है, गांदरबल में है। तो ऑलमोस्ट इन सभी से हमें 92 MGD के करीब ट्रीटेड वाटर मिलता है। तो प्रेजेंटली आज की डेट में हमारे पास कोई शॉर्टफॉल नहीं है। हमारे प्लांट्स पे डिस्चार्ज एज़ पर नॉर्मल चल रहा है। तो वी आर गिविंग नॉर्मल सप्लाई, बट नो डाउट क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है, अभी तक कोई रेनफॉल या स्नोफॉल भी नहीं हुआ है। और अगर तो ये ऐसे ही आगे एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा, तो फिर मे भी थोड़ा सा फ्यूचर में कोई हमें कोई शॉर्टफॉल कहीं आएगा, तो वो भी टेल एंड पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है। विल बी गिविंग देम वाटर थ्रू वाटर टैंकर्स, जो ऑलरेडी 80 के करीब वाटर टैंकर्स हमारे पास अपने डिपार्टमेंट के हैं। 30 के करीब हमने एडिशनल हायर भी किए हुए हैं। तो अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट और भी ज़रूरत पड़ेगी, विल बी हायरिंग दोज आल्सो। तो वी हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट टू प्रोवाइड देम द वाटर थ्रू दिस। आपके डिपार्टमेंट एंड से बहुत से स्टेप्स लिए जाएंगे जो अगर ऐसे इशूज हैं इनको ऑलरेडी जो है ये करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइड। वही मैंने बताया ना कि एक तो जैसे अगर तो कोई इस टाइम कोई शॉर्टफॉल नहीं है जी, लेकिन अगर शॉर्टफॉल अगर होता है तो हम उनको टेल एंड्स पे जहाँ भी वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, हम थ्रू टैंकर्स उनको वाटर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके अलावा कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम रेगुलेशन ऑफ वाटर, जो हमारे सोर्सेज हैं हम उनको प्रोटेक्ट करके कंजर्व करेंगे थ्रू बंड, जहाँ वो टेम्परेरी उनको स्टोन्स के साथ लगा के, ताकि कोई भी वाटर जो है वो मतलब विल इंश्योर कि देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर। उसके अलावा वी आर टेकिंग अदर एडिशनल मेजर्स आल्सो बिकॉज ऑफ जो अभी आपने बोला चिल्लेकना आ रहा है, वो विंटर प्रिपेयर्डनेस के रिगार्डिंग हमारे पास मोबाइल जेनसेट्स हैं, जहाँ कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा वी तो आपने वो भी रखी हैं। विल बी स्टोरिंग सफिशेंट PUL, उनके लिए ऑलरेडी पहले से ही अरेंजमेंट करके रखेंगे। विंटर्स में कहीं पाइपलाइंस पे फ्रॉस्टिंग के कारण वो भी इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए भी वो जो भी टेक्निकली रिक्वायर्ड है, कहीं अगर पाइप एक्सपोज्ड है उसको वी विल बी बेडिंग दैट पाइप उसके ऊपर अर्थवर्क्स के थ्रू, अर्थ फिलिंग के थ्रू, और प्लस सफिशेंट गन्नी बैग्स, पॉलीथीन और जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सो दैट पाइप्स में कहीं भी ऐसा इशू ना हो। एंड सम स्पेयर पाइप्स लाइन आल्सो कई बार बर्स्ट हो जाती है, तो इमीडिएटली दैट शुड बी रिपेयर्ड। वी हैव ऑल द प्लान्स, हमने अरेंजमेंट कर लिए हुए हैं, स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हमारे हैं, तो विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑल दोज मेजर्स। सर, एक मतलब आपका इनिशिएटिव नेशनल मिशन कैच द रेन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके माध्यम से आप मैम ऐसा है कि जो कैच द रेन मेजर्स जो है बेसिकली वो जनरली वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। जी, हमारे लेवल पे वही है कि जो हमारे सोर्सेज हैं, हम वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स कि उनको हम एटलीस्ट इस टाइम जब देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर और कोई देयर इज़ नो वेस्टेज वाटर, वी बी एग्जीक्यूटिंग अवर कंजर्वेशन प्लान ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी डायरेक्शन सभी डाउन द लाइन सभी डिवीज़न्स को, सभी फील्ड स्टाफ को दी गई हैं। दे विल बी अवेलेबल 24/7 किसी भी इमरजेंसी या एक्सीजेंसीज के केस में, विल बी इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर सप्लाई। ये थे चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, जिनसे हमने बात की कि विंटर को लेके क्या कुछ इन्होंने प्रिपेयरनेस किया, और अगर कहीं पर वाटर स्कैर्सिटी हो जाए, डे राइट एरियाज़ हो या कोई और एरियाज़ हो जिनमें अगर वाटर स्कैर्सिटी हो, तो उनको ये कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, उन पर ये कैसे वर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शकील रहमान के साथ मैं नौशाबाई पर एक्सचेंज के लिए।